Good morning students, again welcome to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 1 सुभाषितानि अर्थात अद्यमं प्रकरणम सुभाषितानि प्रथम पाठ है सुभाषितानि। मेरा आज का प्रकरण है बच्चों क्लास 7th, आप ध्यान दें, आपका प्रथम पाठ सुभाषितानि, जिसके अंतर्गत हमने श्लोक पढ़ लिए थे पेज नंबर 1 to 5 और 1 to 6। इसमें श्लोक थे जो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम जो है इन श्लोकों का अनुवाद जो है वो मैं आपको जो है PDF करूँगी, उसका PDF मिल जाएगा आपको कॉपी में अनुवाद किया हुआ। ठीक है, तो आप उसे अपनी कॉपी में कर लेना, लेकिन जो है क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको इसके उपलब्ध करवा दिए हैं PDF के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और 7, ये तो आपको इसका भी PDF मिल जाएगा। पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बच्चों, 6 ये प्रश्न नंबर 6 पेज नंबर 1 to 7, 7th क्लास 1 to 7 पेज नंबर में प्रश्न नंबर 6 है ना, वो थोड़ा सा व्याकरण से रिलेटेड है। क्या, किससे रिलेटेड है बच्चों? व्याकरण से। वो आपको थोड़ा समझा देते हैं ना। बाकी देखो मिलान करने वाला क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले देखो सर्वान श्लोका नाम सस्वर गायत, सभी श्लोकों का गान कीजिए। हम गान मैंने किया है, आप भी गान कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनका मेल करो, श्लोकों की पंक्तियों का आपस में मिलाइए। ये वाला तो बहुत सरल है, श्लोक देख लेना और कौन सा किसका, ये आपको PDF में मिल जाएगा। और एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक पदेन उत्तरतः, ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं है। प्रश्न निर्माण करिए, ये भी ग्रामर से रिलेटेड नहीं है इतना। इसमें प्रश्न निर्माण में जो है वो किस से यानी केन होता है, और इसके अलावा जो है किम यानी क्या होता है, का यानी भी क्या है, किस से यानी कस्या, किम यानी क्या, इस तरह से प्रश्न निर्माण है वो, उसका आपको आंसर PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका आपको मिल जाएगा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, थोड़ा सा विस्तार से आइए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। लिंग के अनुसार लिखना है ना बच्चों। अब देखो लिंगानुसारम लिखत, अब देखो लिंग के अनुसार में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग 3 होते हैं। स्त्रीलिंग जो जो है स्त्री सूचक होते हैं शब्द, जैसे कि सीता स्त्रीलिंग, रमा स्त्रीलिंग है ना, बालिका स्त्रीलिंग। पुरुषवाचक होंगे जैसे राम, मोहन, गोपाल, श्याम है ना। नपुंसकलिंग में पुस्तक, पत्र, फल है ना। फल शब्द है, उसके रूप भी चलते हैं नपुंसकलिंग में। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलाभ्य, फलात् फलाभ्याम फलाभ्य, फलस्य फलियो फलानां, फले फलियो फलेषु, ऐसे है ना। राम है पुल्लिंग, उसके रूप कैसे चलते हैं? राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। ओके, और स्त्रीलिंग में जैसे रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमाये रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रम्यो रमानाम, रमायाम रम्यो रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। ये स्त्रीलिंग ऐसे चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप। स्त्रीलिंग स्त्री सूचक होते हैं, रमा स्त्री का नाम है, बालिका स्त्री है ना। पुल्लिंग पुरुषवाचक मोहन, गोपाल, ठीक है। और नपुंसकलिंग जो स्त्री पुरुष दोनों ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि कलम, पुस्तक, मेज है ना, इस तरह से। तो रूप चलते हैं कैसे हैं, आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या देना है कि आपकी भी पुस्तक में ये जो चैप्टर आया है उसमें आपको छांटना है कौन सा पुल्लिंग में है, कौन सा स्त्रीलिंग में है और कौन सा नपुंसकलिंग में है ना।
तो हम छांटते हैं। ये एक मंजूषा है, मंजूषा यानी क्या होता है बच्चों, मंजूषात बॉक्स होता है। ये एक बॉक्स है, ये रहा, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में इतने सारे शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है, ये हमको देखना है ना स्टूडेंट्स। मैडम क्या बोल रहे हैं? अब देखो, अब इसमें आपके भी पेज नंबर 1 to 7 में आप देखेंगे, बुक खोलिए, अपनी पुस्तकें दी है ना, उनको खोल लो। और जिनके पास पुस्तकें नहीं हो जल्दी से जल्दी देखें, अपनी पुस्तकें खरीदें और उनको जल्दी से जल्दी देखें। जितना आप पुस्तक से देखेंगे उतना आपको जल्दी और अच्छा समझ में आएगा, है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखिए पुल्लिंग। अब इसमें सुखी शब्द आएगा, सुखी। सुखी को इन्होंने क्या किया, पुल्लिंग में रखा है। अब आप कहोगे मैडम ये तो राम तो है नहीं, इसको पुल्लिंग में क्यों रखा, ये कोई मोहन तो है नहीं। लेकिन संस्कृत में कुछ चीज़ें जो है वो, कुछ शब्द जो होते हैं वो इस तरह से अलग अलग रखे जाते हैं, क्योंकि संस्कृत बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसमें जहाँ जहाँ पर समझने लायक होगा, वहीन, ये अग्नि, इसको भी जो है इसने पुल्लिंग में रख दिया। उसके बाद में रवि, सूर्य, सूर्य को भी किसने किस में रखा, पुल्लिंग में रखा है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती, धरती को किस में रखा है बच्चों, स्त्रीलिंग में। पृथ्वी, पृथ्वी को भी क्या रखा है, स्त्रीलिंग में। आपको पता है हम धरती को क्या कहते हैं, धरती माँ, स्त्रीलिंग, है ना। वसुंधरा भी स्त्रीलिंग में रखा है। और संगतिम, ये एक शब्द है जैसे संगतिम, इसको भी किस में रखा है स्टूडेंट्स, स्त्रीलिंग में। हम इसमें से छांट रहे हैं। अब नपुंसकलिंग में रत्नानी, रत्न जो होते हैं ना बच्चों, स्त्री पुरुष है क्या रत्न, नहीं मैडम, स्त्री पुरुष होते हैं क्या रत्न, रत्न यानी घर में जो हीरे जवाहर है तो स्त्री है, पुरुष है नहीं है ना, तो क्या हो गए नपुंसकलिंग। अब जैसे सत्येन शब्द है, सत्येन शब्द भी नपुंसकलिंग में ही आएगा। सत्य स्त्री पुरुष होता है कि सत्य नहीं होता है ना, तो फिर नपुंसकलिंग हो गया। अन्नम, अनाज, अनाज स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है क्या, स्त्री पुरुष है अनाज खाने वाला नहीं है ना, तो इसको नपुंसक में लिख दिया अन्नम। इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में अधोलिखित पदेषु धातव के संति, इन सब में नेक्स्ट क्वेश्चन में धातु कौन कौन से, जैसे करोति है तो उसमें क्री धातु है, पश्य में दृश धातु है, और भवेत भू धातु है, तिष्ठति स्था धातु है। तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठत तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामि। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं ना ये बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन नंबर जैसे आपका ये प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया है। किस में दिया है, होमवर्क में। इसको हम कर देते हैं, होमवर्क में ही रखेंगे, लेकिन इसको होमवर्क में इसलिए रखा है मैंने, होमवर्क की मैं आपको PDF भेजूंगी, उसमें आपको वो आप घर बैठ के करेंगे ना, इसलिए उसको विस्तृत रूप में आपको भेज दूंगी, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैं इसमें बोल रही हूँ। जैसे इसमें पहला जो है ना, इसमें क्या है कि धातुओं को लिखिए, धातुओं को लिखिए। जैसे ये प्रश्न ये मैं आपको समझा देती हूँ, है ना, समझा देते हैं। यहाँ पे धातुओं को लिखिए। ओके, जैसे इसने पहला दिया करोति, बच्चों देखिए करोति है ना, करोति शब्द में कौन सा धातु है, क्री धातु है। कौन सा धातु है स्टूडेंट्स, क्री धातु है ना। कौन सा क्री धातु है। कैसे होता है बच्चों, धातु जो होता है ना, धातु का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। पट धातु होता है, पट से पढ़ना, लिख से लिखना, गम से जाना, हंस से हंसना, वद से बोलना, है ना, श्रु से सुनना और दृष्टि से देखना। तो ये सारी धातुएं होती है। एक तरह से ये धातुएं जो होती है वो क्रिया को कहते हैं धातु। पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सारी जो है क्रियाएं हैं, तो इनके लिए धातु होते हैं जिसके द्वारा ये शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे पट धातु है ना, तो पठती बनता है इससे। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो जैसे वह पढ़ता है
तो जो है, या फिर राम पढ़ता है, पहले मैंने बोला राम पढ़ता है तो राम पढ़ती, और वह पढ़ता है तो भी स पढ़ती, तुम पढ़ते हो तो जो है त्वम पठसी होगा, और मैं पढ़ती हूँ तो अहम जो है पठामी होगा। इस तरह से तो सब अलग अलग हुआ, कोई पढ़ती हुआ, कोई पठसी हुआ, कोई पठामी हुआ। क्यों हुआ अलग अलग? क्योंकि जैसे वह, पहले वह आया था, फिर तुम आया, फिर मैं आया, इस तरह से आगे चेंज होगा तो पीछे भी चेंज होगा। तो ये सब चीज़ें किससे बनती है? धातु रूपों से बनती है, क्रिया से बनती है ना। इस टॉपिक को हम डिफरेंट रूप से अलग से लेंगे आपकी क्लासेस ग्रामर की, तब आपको एकदम परफेक्ट क्लियर करा देंगे। अभी भी मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन अभी आपको टफ लग रहा है, टॉपिक टफ लग रहा है, मैडम क्या बोल रही है, हार्ड लग रहा है आपको, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको सब इजी वे में लगे। जैसे कि मैंने एक का यहाँ पे लिखा है ये करोती, तो करोती में कौन सा धातु है बच्चों? क्री धातु से इतने सारे बन गए। करोती बना, करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, ऐसे चलते हैं इसके रूप। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्व कुर्मः, कुर्वः कुर्मः। ठीक है। अब मैं कहूँगी वह कार्य करता है तो स करोति, तुम कार्य करते हो तो त्वम करोषि, और मैं कार्य करती हूँ तो अहम कार्यम करोमि। सकार्यम करोति, त्वम कार्यम करोषि, अहम कार्यम करोमि, ऐसे चलता है वह, तुम और मैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो है सिर्फ ये पूछा है कि करोति शब्द जो ये है इसमें धातु कौन सा है बच्चों? के क्री धातु है, तो मैंने क्या लिख दिया? क्री धातु। नेक्स्ट इसके रूप कैसे चलते हैं बोल के बताया। नेक्स्ट जो है समझा रही हूँ, ध्यान देना, पश्य है। पश्य यानी क्या होता है बच्चों? करोति यानी करना होता है। क्री धातु यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है करना, करना, कोई भी काम करना। ठीक है। और पश्य का मतलब होता है दृश्य धातु। दृश्य यानी, पश्य यानी क्या होता है बच्चों? देखना। क्या होता है? देखना। अब देखो इसके रूप चले, इसके रूप भी चलते हैं। पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यत पश्यत पश्यामि पश्याव पश्याम, ऐसे चलेंगे। आ रही बात समझ में? और ये जो है ना, ये तो ये पश्यत पश्यताम पश्येयु पश्य, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्यामि पश्याव पश्याम, ऐसे चले। तो जैसे पश्येत पश्यताम पश्येतु पश्ये पश्यतम पश्येत पश्येयम पश्येव पश्येम, ऐसे चलते हैं। अब आप कहोगे मैडम आपने इतने सारे रूप में क्या बोला? अब इसमें देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है। मैं आपको इसमें बोल के बता रही हूँ कि कहीं पर भी पश्य, चाहे पश्यति आए, चाहे पश्यत आए, चाहे पश्यन्ति आए, धातु कौन सा होगा? एक ही होगा, दृश्य। ठीक है। धातु कौन सा होगा बच्चों? एक ही होगा अपने धातु। अब देखो जैसे मैं बोलती हूँ पश्यति, वर्तमान काल लट लकार बोलती हूँ। पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यत पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्याम, ये क्या बोला मैडम ने? लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार वर्तमान काल बोला मैंने। अब जैसे मैं बोल रही हूँ लिट लकार, तो दृश्यति, दृश्य, अब वो दृश्य धातु है ना, तो उसका पश्यति से दृश्यति में आ जाएगा। लिट लगा दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति, दृश्यसि, दृश्यत, दृश्यत, दृश्यामि, दृश्याव, दृश्याम। और अगर इसका लंग लकार है तो अपश्यत, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, ऐसे चलेंगे। और अगर इसका लोट लकार है तो पश्यतु, पश्यतम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। समझ में आ रहा है आपको? आ जाएगा। ये जो है ना पश्यति वाला, इसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? जैसे ये पश्य आया ना, पश्य शब्द, ये लोट लकार का आया है। ये किसका आया है? लोट लकार, लोट लकार का आया। ठीक है। और ये करोति आया ना, ये बच्चों किसका आया? लट लकार का आया। ये किताब में नहीं दिया हुआ है, लट लकार, लट लकार, ये तो है लट लकार का आया है। ध्यान रखना, अलग अलग है इसका, इसमें मत डाल देना। पश्यति, ये लोट लकार का आया है, लोट लकार का आया। ये पश्य शब्द है ना, पश्य, ये लोट लकार यानी आदेश सूचक में आया, पश्य। नेक्स्ट जो है वो आया
भवेत, तो ये जो है भू धातु का है। भवेत आया ना, भवेत, भवेत शब्द आया, ये भू धातु का है। किसका है? भू धातु। भू धातु का मतलब क्या होता है बच्चों? दृश्य का मतलब तो क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे देखना। क्या लिखेंगे? देखना। क्री धातु का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ करना। ठीक है। भू धातु का मतलब क्या होगा बच्चों? होना। अब इसके रूप भी चलते हैं। अब इसका एक इसका विधिलिंग भी बोल देती हूँ। पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम, ये आपको सब सिखाएंगे। ये तो मैंने इसका बताया, इसमें पश्य लोट लकार का है। भवेत का है भू धातु का। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, भवेत, भवेताम, भवेयु। जैसे होता है ना पठेत, पठेताम, पठेयु, ये विधिलिंग लकार है। ये कौन सा है? विधिलिंग। इसमें है ना, ये विधिलिंग है। बहुत सारे हैं पर ये विधिलिंग है। इसका पूरा बोल के सुनाती हूँ। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। भू धातु है, विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार लिखो यहाँ पे, लकार। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। नेक्स्ट, तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब होता है तिष्ठ धातु, स्थिर है जो। इसके रूप जो है तिष्ठति, बैठना भी कह सकते हैं। तिष्ठति बैठना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स अर्थ जो है ना, स्था का मतलब होता है ठहरना। जैसे यहाँ पे एक फिक्स अर्थ आपको मैं बताऊँ ना बच्चों, फिक्स। जैसे ये अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें नंबर 1, यहाँ पे देखो बच्चों मैंने लिखा है नंबर 2। नंबर 2 लिखा मैंने, नंबर 1, नंबर 2, मैंने यहाँ नंबर लिखा है 3। मैडम ने क्या लिखा है? नंबर 3। अब नंबर 4 यहाँ कर रही हूँ, है ये वाला नंबर 4। 3 के बाद 4 यहाँ कर रही है मैडम, ध्यान से देखना है ना। अब यहाँ पे जो है तिष्ठति शब्द दिया। क्या दिया आपका? तिष्ठति दिया ना, तिष्ठति। तिष्ठति में कौन सा धातु है बच्चों? स्था धातु है। कौन सा है? स्था, स्था धातु। स्था धातु है, लट लकार है। ये कौन सा लकार है? लट लकार, लट लकार है। और तिष्ठति में है स्था धातु। तिष्ठति का मतलब, यहाँ पे स्था धातु का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको पता है? ठहरना। क्या होगा इसका फिक्स अर्थ? क्या होगा इसका? ठहरना। इसको स्था भी कहते हैं और तिष्ठ भी कहते हैं, दोनों राइट है। इसका मतलब लिख देती हूँ, इसका मतलब लिख देती हूँ। इसका मतलब होता है ठहरना। इसका मतलब कहाँ लिखें? यहाँ लिख देती हूँ, ठहरना, ठहरना। इसके रूप कैसे चलते हैं बच्चों? और ये कौन सा लट लकार है? तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। ऐसे चलते हैं इसके रूप। ठीक है, वापस सुन लो। तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। समझ में आ रही है बात? तो ये ग्रामर है, यानी व्याकरण ऐसे चलती है, इसमें हर चीज फिक्स होती है। तो ये मैंने आपको एक एक शब्द में ऐसे ही लिखा सकती थी, पर मैंने एक्सप्लेन क्यों किया? जितना सुनोगे उतना सीखोगे। कोई चीज एक बार सुनिए और सुनोगे और सुनोगे और सुनोगे, जितना सुनोगे उतना उतना समझ में आता जाएगा। आज मैंने आपको ये सुनाया, कल मैं इस दूसरे टॉपिक को लेकर भी इस चीज को वापस सुनाऊंगी, तब आपको ये चीज क्या लगेगी कि मैडम ने हाँ पहले भी एक बार सुनाया तो था, ऐसा सुनाया तो था मैडम ने, क्री धातु के मैडम ने लिख कर बताए तो थे, है ना। इसलिए आप जब आगे की बड़ी क्लासेस में आएंगे तब तक तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएगी, क्योंकि अभी 6th 7th छोटी स्टैंडर्ड की क्लासेस है ना, तो अभी आपको बहुत टफ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर ये 7th का, ये 1 का मैंने लिखा है ना, करोति का खाली मैंने करोति का लिखा है। इसके बाद में पश्य का, भवेत का और तिष्ठति, इन तीनों के मैं लिख करके आपको रजिस्टर में फोटो क्लिक करके PDF बना के भेज देंगे। आपको कुछ नहीं करना, यूं का यूं कॉपी में उतारना, आपको कुछ खुद से कुछ नहीं करना, आपको बस याद करना है,
समझना है, बाकी सारा मैटर मैं आपको तैयार करके रेडी करके दूंगी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है, आप इसको ध्यान से देख लेना, इसको समझ लेना, ठीक है। और हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।